जूनागढ़ गुजरात, जिसमें मंगूमल साहूकार, जिसके बेटा 4 गुजरात के अंदर जूनागढ़ के नाम से एक प्रसिद्ध नगरी थी, अब भी है। बिल्कुल सही है, नमदार साहब सही बोल रहे हैं। जिसमें मंगूमल नाम का एक साहूकार रहा करता, जिसका 4 बेटे थे। अंधन की कोई कमी नहीं, सब बातों की मौज ठाट, बेटे पोते की लार नागरी। कमी थी तो एक सबसे जो छोटा बेटा था नरसी, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम हरनंदी रखा जाता। तो मेरे मेहरबानों, बापोती हरनंदी मंगूमल साहूकार ने अपने पोते तो ही प्यारी लगा करती। समय बीतता चला गया, बड़े लाड़ चाव से उस पोती का पालन पोषण किया दादा मंगूमल ने। 16 साल यानी कि युवा अवस्था को प्राप्त हो जाती है, शिवासन हो गई हरनंदी। हरनंदी का रिश्ता मंगूमल बताते हैं सिरसागढ़ के अंदर, और मनसाराम के बेटे के साथ में रिश्ता तय कर दिया जाता। मेरे मेहरबानों, बड़े गौर लगा के सुनने वाली बात होगी। बताया जाता है कि उस जमाने के अंदर मंगूमल सेठ के पास में 56 करोड़ माया थी। आजकल कागज का रुपया चार रही नहीं था, सोने चांदी की सिक्का ही। उस जमाने का बड़ा साहूकार, सबसे ऊंचे साहूकार में उसका नाम गिना जाया करता था। सिरसागढ़ में वो रिश्ता तय कर दिया नंदी का। मनसाराम बारात लेकर के ना और जूनागढ़ पहुंचते हैं। बारात की बड़ी तानमान हुई, बड़ा स्वागत किया जाता है। शाम का समय होया, जब वो बारूठी का टाइम हुआ, बारूठी लेकर के ना मनसाराम और जूनागढ़ की तरफ, मंगूमल की हवेली की तरफ टोरन के लिए चला। तो बताते हैं कि उन बरातियों के ऊपर के मंगूमल ने सोने चांदी की सिक्कियों की बखेर करी, और इतनी बखेर करी, शास्त्र बताता है कि बरातियों की भी नींद डिग्गी, चुप चुप के अंदर बोझ भर ली। मनसाराम बेइज्जती मान गया, निबलारत चाला कर दिया, बोले ढूंढ के मत जाओ, तुमने शर्म होनी चाहिए। रईस ने तो दौलत के नशे में आकर के ना और बखेर कर दी सिक्कियों की। अरे बोलो हम बराती हो गए, तुमने चुगे लिया, बोलो अरे मेरी माटी खराब कर दी। सबने सोचेंगे अगले बयान का बराती तो मांगता है, कुछ भी नहीं देखा आने का। बेइज्जती मान गया मनसाराम। यहां भी नहीं रुका, कौन मंगूमल, जितना भी हाथी घोड़ा रथ में झोली टमटम बाकी बारात में जो गया था, सबने लाइन में लगवा दिया और सारा मोहल्ला दरवा दिया। मुझे नंबरदार साहब रथ से जो कितने कहा, बोला 20,000 का, बोले लो पकड़ो 20,000 लाइन में लगा दो। सबका मोल चौकता कर दिया। सुबह जब विदा करने लग गया तो बताते हैं उस जमाने में मंगूमल ने अपनी पत्नी हरनंदी के ब्याह में 12 करोड़ माया लगाई थी। रुक्का पट्टे था पूरे घुमाने की, और सबसे पहला ब्याह बड़ा है। जितना भी हाथी घोड़ा मोल कर दिया था वो सारा उल्टा दान में दे दिया, और भी ज्यादा बेइज्जती मान गया मनसाराम। जिमले पानी चाला नहीं, चाला कर दिया, बोले कसर नहीं छोटी, बेइज्जती करने में मेरी गांठ लगा ली पक्की बन में। अगर मेरा कदे भगवान मौका देगा तो इस बेइज्जती का बदला लूंगा। और नंदी को ब्याह करके और वो मनसाराम से सागर चला जाता। समय बीतता चला गया मेहरबानों,
समय बड़ा बलवान होता है, समय बीतते देर नहीं लगती, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 20 साल का समय बीत गया। मनसाराम बाट देखा कि वो बेइज्जती का बदला खुद लूं। उधर क्या होता, थोड़ी बात सुनिए, क्या होता है कि उधर आनंदी की शादी करके उधर 4 बेटा न्यारा कर दिया। 11 करोड़ माया बट्टा आई 4 में, क्यों 56 करोड़ थी, 12 करोड़ पोती का व्यायाम लगा दी और 44 करोड़ बच गई थी। 11 करोड़ माया बांट के 4 में बैठा लिया। नुमरे बात छोड़ो रहे, यह माया बोले बड़ी मुश्किल से जोड़ी से, बोले नो इकट्ठी नहीं हुई से, मेरी खून पसीने की कमाई से, इसमें बढ़ाओ नहीं तो तारी बढ़ाई से, बाकी इसमें तो घटाओ नहीं गा। सबसे छोटा बेटा नरसी तिजोरी के ऊपर कुर्सी घालिया पड़ा रहे, मुनीम नौकर चाकर काम करे। मन सोचा बापू नुका की गया है माया मां से एक पाइप घटाओनी नहीं से, बढ़ाओ तो तारी मर्जी से। अब एक दिन के काम करा मोहल्ले के अंदर और औरतें इकट्ठी हो रही और नरसी सेठ की सिठानी जाके ने बोली, हे बेबे आज क्या की, बोली आप भीड़ इकट्ठी हो रही है। ने बोली, हे बोली तमने नहीं बेरा, बोले गंगा जी के मुकुम का मेला भर रहा था, बोले हरिद्वार नहा के आवांगी। वे बोली उड़े क्यों से, बोली हरिद्वार नहाए तो बोले पाप कटे हैं बेबे। ये तो बोली मन ने भी ले चलो, बोली पूछ ले तेरा सेठ ने। जाके हाथ जोड़ के बोली, सेठ जी, बोले हाँ, बोली मैं जिस दिन से ब्याह आई थी उस दिन से लेके आज तक मैं तेरे तो रखी में मांगा है, क्या बात है बोले ना, बोली मैंने घुसकी में मांगा कि मैं कोई खाने पीने की इच्छा जाहिर करी हो या और कुछ मांगा हो ना, बोले कुछ नहीं मांगा। तो बोली मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं गंगा जी ना क्या होना चाहूँ है, पूतनी तनकन पका दी एकदम पार्टी के पड़े हो। बोली सेठ जी सारा मोहल्ला की औरत है, मन ने गंगा जी नहा लिया हो, सब न्यू से गंगा जी के में पाप कटे हैं न्यू बोला गंगा जी में कौन सा पाप काटने को बिना सोनागिर है। कहने का मतलब है न्यू बोली, सेठ जी मैंने आज तक कोई इच्छा जाहिर नहीं करी, मेरी यहाँ पहली और अंतिम इच्छा है, गंगा जी नहा के लाओ तो जीव नहीं। पानिया का छोरा था, बावन बुद्धि मुझसे जोड़ तोड़ बिठाया, भाई राज हट बाल हट और त्रिया ये तीनों आप पड़े पर आजा तो गेटी उधर जाओ, मान में नहीं। शाम ने निबले सिठानी मन में जोड़ तोड़ लगाया, भाई ऐसा काम करा जाए इसने गंगा जी भी नहा जाऊं और पाई भी खर्च नहीं हुआ। निबला सिठानी, हाँ सेठ जी ना क्या होगी, हाँ सेठ जी बोले ना क्या होगी। बोले दुनिया पागल से कहानी के बोले ना उनको मैं कौन ना क्या हो, दोनों धर्म हुआ है। बोले सेठ जी तुम बता दो, बोले पैदल जा और जोड़ा से जा। हाँ सेठ जी बोले मैं पैदल ही साल पड़ूंगी, पर मैंने गंगा जी नहा जाओ कहता। बोले बात सुन ले, हाँ बोलो। बोले मैं बाहर को खाऊं नहीं खाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, तू तड़के न जाना तेरा होटल में जिमाऊंगा। बोली जी मैं 2-3 टाइम को भोजन पानी लेता हूँ नहीं करता ही। और सुन ले, बोले हाँ, बोले मैं प्रसाद प्रसाद नहीं खरीदूंगा, घाट को ऊपर तू जाके गजनियों का प्रसाद खरीद ले। बोले जी टाल कर दिया। और सुन ले, बोले हाँ, बोले बामण 3 ब्रेकर का ढकाऊंगा माथा का मैं दान पुण्य नहीं करूंगा। न्यूली जा रहा तो कुछ भी मत करके चाहे पर मैंने गंगा जी नु आ जा खतरा। तो मेरे मेहरबानो सेठ जी ने सिठानी का हाथ पकड़ के अंदर पैदल दाबी जो नागढ़ से और हरिद्वार 300-350 कोस पड़े, 3000 किलोमीटर है। जाके पूछा गंगा जी पैदल का चालना था ये गंगा जी लियाऊ से कावड़ लियाउनिया सर जी 15-15 दिन तक हार को सिठानी की पिंडी बना दी सिपाही वर्गी सोची के।
जाकर गंगा जी पहुंचा, जो सेठानी ही बनावागा घाट के ऊपर जाके न, और गोता मारने के लिए नरसी गंगा जी के अंदर प्रवेश करता है। श्री कृष्ण भगवान वो पार ब्रह्म परमात्मा ब्राह्मण का वेश बना के ना बुलाया नवनिया गंगा का वसूल पहले कि दान पुण्य कर फिर गंगा जी में नहावा है। पंडित जी बोले मैं नहाऊं थोड़ी था, मैं देखा था पानी ताता सक्षीड़ा, हाथ पकड़ के बाहर काट दिया, बोले बाहर हो ताता हो चाहे छीड़ा तो के मतलब पकड़ के सेठानी का दूसरे घाट पे ले गया हाथ, सेठानी उरे नहावागा, फिर कपड़ा काट के गोता मारने लग गया। वही श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के भेष में जो है नवनिया तने कई दीपता ही गंगा का वसूल पहले कि दान पुण्य कर फिर गंगा में नहावे। मैं के बोले पंडित जी नहाऊं था, मैं देखो था पानी कितना दूंगा से, हाथ पकड़ के बाहर काट दिया, पकड़ के सेठानी का हाथ दाबी 2-2.5 किलोमीटर झाड़ बहुत हम दूर ले गए झाड़ में निगुल सेठानी बावड़ के देख धावल बामण का गए तो नहीं लाग रहा निगुली ना सेठानी सेठ जी बोले हमर तुम बोले और न कोई बोले ये ना उन लोग का कपड़े निकाल के अंदर गोता मारने के लिए तैयार होया नरसी सेठ और श्री कृष्ण भगवान वही ब्राह्मण के भेष में है नावनिया बोले शर्म कर बोले तेरे तीसरी बार कह जाते गंगा का वसूल है, बोले मैं दान करे बिना तुमने नावन नहीं दूं। बोले पंडित जी मैंने न्यू बता, बोले गंगा जी नावन मैं आ रहे शंकर भी कोई आ रहे, बोले कोई आ रहे हो अच्छा ना आ रहे हो पर तू दान नहीं करे कोई, बोले मैं तुम नावन नहीं दूं। हाथ जोड़ दिया, हे पंडित जी महाराज दान तो वो करना बोल जाके करे कि नहीं हुआ है, मेरे पास में कुछ है तो नहीं। अरे बोले तू हिंदू, अरे गंगा के बेचारा खड़ो बोलना गिरो 11 करोड़ बनाया को मालिक तू अर्नु कैसे मेरे पास में कुछ नहीं। पीठ फेरी नरसी ने और पेट में खाज खोरी ले भाई बामण तिजोरी तक मुझान कर रहे इसने के मेरा पाटा कि तेरे पास में 11 करोड़ मायास है। बोले पंडित जी 11 करोड़ तो सपन मां के बोझ में थोड़ी ले रहे सो तो घरा तरी है। फिर बोले मैं उधार कर लूंगा। बोले दान की उधार? हाँ बोले मैं कर लिया करूं। तो बोले दान सर्दा समान निर्जीमा होगा उतना दूंगा। हाँ बोले निर्जीमा उतना दे। बोले 1 पाई दूंगा। भाई में लिख दी भाई जूनागढ़ गुजरात मंगूल साहूकार का बेटा नरसी गंगा जी के घाट के ऊपर 1 पाई दान की करी। ये बोले नाथ ने कोई नहीं रोका। मार मार गोता सेठ सेठानी खूब मलमल नहाया। पकड़ के हाथ सेठानी कर वापिस जूनागढ़ आ जाते हैं। मेहरबानों 10-15 दिन का समय बीत गया। श्री कृष्ण भगवान एक दिन सुबह सुबह का टाइम और नहा धो करके वो नरसी गद्दी के ऊपर बैठा था और जाकर के अलग जगा दी पंडित जी ने। श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण के वेश में सामने मुनि मिल जाता है। बोले जाओ तुम्हारे सेठ को बताओ कि एक पंडित जी आया हुआ और मिलना चाहता है। वो मुनि भीतर जाके बोले सेठ जी बोले हाँ। बोले मुनि मारे से बारे ना पंडित जी आ रहे से बारे और मिलने चाहो से तारते हैं। बोले मैं नहीं मिला करूं बामणा से वापिस आए। बोले जी नाट्य से बोले जाके नो कहते गंगा जी आओ पंडित जी आ रहे हो 1 पाई लिखवा के आए। तो वो भीतर जाके बोले सेठ जी गंगा नहाने गया जी। बोले कि धर्म पुण्य करके आया था है तरने के मतलब से। बोले वो गंगा जी आओ पंडित जी आ रहे से अरे इतनी करता ही। बोले जा पंडित जी ने कह दे कि हमारा सेठ तो बीमार से बाहर न गए। मुनि बोलो पंडित जी हमारा सेठ जी तो बीमार से। श्री कृष्ण भगवान बोले मैं झाड़ा ला दूंगा। भीतर जाके बोले महाराज ने कहा झाड़ा ला दूंगा। इतनी कहता है कुर्सी को दड़ पड़े तड़ा छठाड़ी पड़ी उतना लाग नहीं देख के बोले सेठ जी तड़े पर पसंद जा सो है उतनी 13 करोड़ काम से हो वो बाहर खड़े तेरा उस्ताद जी को संभाले नु कदी गंगा जी ना के आऊंगी। न्यू बोली सेठ जी परमात्मा की दया तो सब बातें की मौज सापने 1 पाई दे क्यों नहीं मैं पंडित जी ने गल छुटे पाई नहीं तो चाहे कुछ भी करना पड़ जा।
बोले चूड़ी फोड़ के बाहर जाकर रोन लग जाने को सेठ मर गयो। सेठानी नाटकी बोले अंडर दिखा से खा लो देर दूंगा जीप काट के भगा दूंगा। रोनती गई और जाके हाथ जोड़ दिया पंडित जी किसा गंगा जी नहा के आया हमारे तो सेठ जी गंगा जी नहा के आए उन्हें कोई बीमार चल रहा है और तुम्हें आया बच्चा बोले तो जी दे दिए। श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में थे। बोले भाई बड़ा जुर्म होया मेरा बड़ा पुराना दुश्मन था वो और बड़ा प्रेमी था भाई परमात्मा विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। खैर जो कुछ हुई वो तो हुई लेकिन मैं बोलो लाकड़ी दीवा की जाऊंगा नहीं जाऊंगा। भीतर आई सेठानी सेठ जी बामण का तो नहीं लाकड़ी दीवा की जाऊंगा कोई बात नहीं मन का बाली सारणी आवस है मैं नकली मर जानो सू पर पाई नहीं दूं एक मंगा लो कि दो में कपाली सारियो नरसी सेठ मोहल्ला का में चर्चा होगी भी नरसी सेठ खत्म हो गयो नरसी सेठ खत्म हो गयो। भाईचारा इकट्ठा होकर के ना नरसी को लेकर के ना और शमशान घाट के अंदर पहुंच जाते हैं। अर्थी तैयार करके ना चिता बना करके ना नरसी को लिटा करके ना उसके ऊपर और अग्नि दे करके ना गांव वाला वापिस चल दिया। श्री कृष्ण भगवान एक पेड़ की आड़ के अंदर खड़े रहे और अपनी माया से नरसी के शरीर तक अग्नि को नहीं पहुंचने दिया। सापत जो नागड़े वापिस जा लिया शमशान घाट से। तब श्री कृष्ण भगवान और नरसी के पास जाते हैं जलती हुई चिता के पास। बोला नरसी बोले हाँ पंडित जी बोलो ई भी देते कि नहीं बिगड़े सने तो थोड़ी सी बार को खेल और सकी जाऊंगा बोलो मेरे मेहरबानों। श्री कृष्ण भगवान को बड़ी हंसी आती है। हाथ पकड़ के नरसी को तले उतार लिया। बोले नरसी माए के लिए मरता है तू? हाँ बोले नरसी बोले माए के लिए मरता है। बोले मचल के मर जाना लेकिन बोले मैं पाई नहीं उतरे। हाथ पकड़ के नीचे उतार लिया। चाल बोले तेरे माया का दर्शन कराऊंगा और उसी जगह शमशान घाट के अंदर कुमेर जी के खजाने में ले जाके बांट दिया। श्री कृष्ण भगवान ने नरसी को बोले ले माया का दर्शन कर ले कि खा के मरा को इसने। उसी जगह से बताते हैं मेरे मेहरबानों कि नरसी को ज्ञान हो गया कि ये माया है ये सब नश्वर है लेना एक न देना दो झूठा खेल जगत का है। और उसी जगह से बाज लिया नंगे पैर ग्राम की तरफ गलियारा गमा फटकड़ाट पकड़ने बोलो मुर्दा भी उठाया तो देखो वो पोठा में चिप जा एक पाई के ऊपर मरने वाला वो नरसी और घर जाकर के ना के खेल रचाने लगा। इसी जगह से मैं शुरुआत करता हूँ कथा की। और श्री विष्णु भगवान की तो मेरे मेहमानों वो नरसी सेठ एक पाई के ऊपर मरने वाला और जब ज्ञान होया तो के खेल रचाने लगा। ढेर लगा वो सेठ लुटा धर्म किसी का करना चाहिए। पानिया की जात में पावन बुद्धि हो से किस तरह से धर्म को शुरू किया था नरसिंह और के धर्म किया
भाड़ा खर्चा पर नर्सी छेड़ देगा। दिन निकलता ही के साथ ही कढ़ाई चढ़वा दे दाल और चावल की, और कह दिया भाई जो नगद में भूखा नहीं रहना चाहिए। शपथ को मार के अंदर रुका पड़ गया नर्सी के नाम का। क्या बताया नमस्ते में
जगह दे बजाओ। बताते हैं कि उधरी मनसाराम और मंडी के पास में सिरसागर तक वो समाचार पहुंच गया कि नरसी जो भी कोई आवा उसने अपने दर से खाली नहीं डालते। कोई भी आवा शेठ जी नई नई रिश्तेदारी करने लगी, मैं तेरी बुआ का सूं, मैं तेरी बेटे की भतीजी का थोड़ा सूं, बर्तन काम से वो बोले बोले छोरी का ब्याह मान रखा था, कितना पैसा लगेगा? बोले 20,000 ले 25,000 ले जा, बोले दूसरा ब्याह करिए। कोई भी जा शेठ जी बोले चेचो लगा रखे से क्या चाहिए? बोले जंगला चाहिए, बोले पहाड़ी ले जा अपना, कड़ी चाहिए, बोले पहाड़ी ले जा पर ली। कहने का मतलब है मोह माया से एकदम से नफरत हो जाती है। और वो समाचार सिरसागर तक भी जा पहुंचा नंदी के पास। अपने ससुर को लेकर के ना आती है अपने पिताजी को समझाने के लिए कि पिताजी देख परमात्मा ने तेरे भाग्य में छोरा नहीं दिया और मेरे भाग्य में भाई नहीं दिया, ये तो विधाता का लेख है, किसी को कोई। लेकिन यह जो मास है तू इसने कुछ बर्बाद ना करना बाबू, यह कदे मेरा काम आ जाएगी। कहने का मतलब है सुने सबकी, बोले तन्ने बेटे जितनी चाहिए उतनी ले जा सके, सुना सबकी और करमन की। क्या बताया? दवाई मिले सब कुछ दान में दे करके ना वो नरसी सेठ और भगमा माना धारण करके ना घर में छोड़ के निकल जाता। कहने का मतलब है एक पिंडा का मैं इतनी जगह भी नहीं रखी, सबके मैदान में खड़ी। जब चले वहां से घर में छोड़ के तो सब भाईचारा बतलावा, देखो रे बोले पागल बापू ने 11 करोड़ माया दी थी और सारी लुटा दी। यो कित जागा किस तरह रहेगा और क्या करेगा? तो मेरे मेहरबानू कहाँ गया वो नरसी, किस तरह रहा और क्या करे? आखिर में क्या बताया कोई?
दुनिया तो अलग बिछड़ गया भाई छाप लाग ली फिर भी नहीं लाग रहा तो बेटा कर जाती संग में मेरे मेहरबानों उधर क्या होता है कि शब्द भाईचारा बतलावा है अरे देख बोले पागल बाणिया होकर के 11 करोड़ वायन लुटा के रिप चाल पेड़ा झोली लड़का के भगवा बाणा धारण करके ये कहां जागा के खाकर किस जगह रहेगा शब्द भाईचारा न्यू बतलावा है और वो नरसिंह वहां से चल करके ना और जूनागढ़ से बाहर जोड़ के ऊपर एक अपनी झोपड़ी गाड़ लेता है संतों का मेल हो जाता है एक तुंगा की बेल लगाती भगवान की माला उठा ली और उस परम पिता परमात्मा की माला जपने लग जाता है यानी भक्ति में जुट गया आशा तृष्णा मोह ममता सब त्याग दी पंडित जी का एक भजन भी से आशा तृष्णा मोह ममता की सिर पर गठड़ी ले रहा दिखे भाई भाई बंद और कुटुंब कबीला ना कोई जग में तेरा दिखे